दिल्ली एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के अलावा अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी हरकत में आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक कई कड़े फैसले दिल्ली सरकार ले रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली के जहरीली ये दम घोटने वाली हवा लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बनी हुई है। क्या है सूरत हालात, जानेंगे हमारी सहयोगी गुलिशा की इस रिपोर्ट से। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन से राहत नहीं मिल रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया। वे बोले कि राजधानी दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहली बार ऐसी बारिश करवाने का प्लान बना रही है। साथ ही दिल्ली में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड इवन लागू करने को लेकर आप हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल करेगी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुंसिफ टीवी ने मिनिस्टर गोपाल राय से बातचीत की है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद है। तो सर, पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार आखिर क्या कुछ ठोस कदम उठा रही है? नहीं, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से काम कर रही है। जो ग्रैब के नियम हैं उन सबको लागू कर रही है और कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उन पर भी सरकार ने आज से काम करना शुरू कर दिया। तो दिल्ली से अगर सटे राज्यों की बात करें तो वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब को दोषी ठहरा रहा है पॉल्यूशन को लेके, तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि पॉल्यूशन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी। देखिए, प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत में जब प्रदूषण फैला हुआ है तो चाहे केंद्र सरकार हो भाजपा की, चाहे यूपी की भाजपा की सरकार हो, हरियाणा की भाजपा की सरकार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सबको काम करना पड़ेगा मिल करके। सभी लोग चुप बैठ करके अगर काम करेंगे, केवल चुप्पी साधे रहेंगे तो इसका समाधान तो नहीं होगा। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि कल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी लोग सक्रिय होंगे। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है पॉल्यूशन को लेकर, तो इसमें अब स्मोक टावर चालू करने की बात कही है दिल्ली में। अरे, पंजाब का और स्मोक टावर का क्या संबंध है? पंजाब का अलग मैटर है, स्मोक टावर का अलग मैटर है। पंजाब के अंदर जो प्रदूषण है पराली जलने का, वो पहले से काफ़ी कम हुआ है और हमें उम्मीद है कि अब जो अभी पराली जल रही है उसको रोकने के लिए वहाँ की सरकार और तेज काम करेगी। हमें यह भी उम्मीद है कि सभी सरकारें तेज काम करेंगी। सभी सरकारें जो सो रही हैं वो जागेंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें सहयोग मिलेगा। दिल्ली में पॉल्यूशन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इन लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में पॉल्यूशन लोगों की सेहत पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। ऐसे में आपको क्या एहतियात बरतनी है, इसकी मालूमात दी है एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने। पूरे उत्तर भारत में पॉल्यूशन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पॉल्यूशन से बचाव कैसे करा जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार जी मौजूद हैं। तो सर, बात ये जानना चाहूँगी कि हम पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है लोगों को, किस तरह के लोग आ रहे हैं? देखिए, पोल्यूशन क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ही सीवियर कैटेगरी में है, इसका मतलब है कि एक्यू इंडेक्स 400 से 500 के लगभग है और इस खराब हवा, दूषित हवा, जो टॉक्सिक एयर है, उसकी वजह से फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है, एयरवे को नुकसान होता है। जो महीन कण होते हैं, जो PM 2.5 हम कहते हैं, PM 10 कहते हैं, वो सांस की नली में नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसकी वजह से वो पेशेंट जिनको कि अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है या जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है, कोविड का लंबे टाइम रहा है, उनको बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है, खांसी रहती है और चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार तो हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो जाता है इस खराब हवा की वजह से। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इससे कैसे बचें। बचने के लिए हमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक नहीं करना चाहिए और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप सिंपल जो मास्क है उसका प्रयोग करें, मास्क लगाएं, स्टीम लें, काफ़ी सारे तरल पदार्थ का उपयोग करें,
ताज़ा फल खाएं, इससे आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि मास्क का उपयोग तो हमें करना ही है, और ऐसे में जो इस वक्त हवा है उसमें बच्चों और बुजुर्गों की हेल्थ पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है? इस बुजुर्ग और बच्चे खास तौर से वनरेबल हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को रिस्क है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। बुजुर्ग हमारे पास काफ़ी संख्या में पेशेंट्स ओपीडी में भी आ रहे हैं, वार्ड में भी आ रहे हैं। डेली 8 से 10 पेशेंट वो आ रहे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ है। और बच्चों में भी हमने देखा है कि अस्थमा के बच्चे काफ़ी हमारे ओपीडी में आ रहे हैं जिनको इनहेलर लेने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है, और जब भी सांस में तकलीफ़ हो डॉक्टर से सलाह लें। अपना जो दवाई है वो नियमित रूप से लें। स्टीम से आपको राहत मिल सकती है, ब्रोंकोडायलेटर्स से आपको राहत मिल सकती है, और जो इनहेलर्स होते हैं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम अदर डेज की बात करें और उसमें अभी जो बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा है, तो कितने मरीज़ जो आ रहे हैं वो इस टाइम किस चीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं? अभी तो जो पेशेंट्स रहते हैं वो खांसी करके, ब्रेथलेसनेस कर ही आ रहे हैं। सीओपीडी के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रदूषण मसले पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। पाठक ने कहा कि पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार से पहले पराली की 72,000 घटनाएं होती थी, लेकिन अब महज 17,000 होती है। अब देखना दिलचस्प होगा प्रदूषण जैसे मसले से आम आदमी पार्टी की यह सरकार कैसे निपटती है। दिल्ली में प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को फटकार लगा दी है। तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पंजाब की वजह से नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी आ रहा है। तो ये सभी राज्य आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दिल्ली वासियों को कब चैन की सांस मिलेगी ये देखना होगा। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुली शामुन, सिर्फ टीवी दिल्ली।